हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी सोसाइटी। आज के इस वीडियो लेक्चर 11 में हम सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेनली हमारे पास स्ट्रक्चर या डिज़ाइन ऑफ द सीपीयू को रेफ़र करेगा, ठीक है। और ये डिटरमाइन करेगा कि हम कोई भी जैसे इंस्ट्रक्शन अगर हम सीपीयू को दे रहे हैं तो वो उसके ऊपर कौन सा टास्क को परफॉर्म करेगा। वो आइडेंटिफाई करेगा कि उसके ऊपर कौन सा मोड है, कौन सा ऑपरेंड है एंड कौन सा ऑपकोड, जो भी फंक्शन उसे परफॉर्म करना है। तो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा कि हाउ द सीपीयू परफॉर्म इट्स टास्क एंड इट आल्सो हैंडल द डेटा। हमारे पास जितना भी कंप्यूटर जो है वो इनमें से किसी तीन में से किसी एक और टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टाइप ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है हमारे पास जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड है हमारे पास स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी कंप्यूटर जो है इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है, अगर हमारे पास सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब क्या है कि अगर उस सीपीयू के अंदर हमारे पास एक सिंगल एक्यूमुलेटर होगा और वही सारे टास्क को परफॉर्म करा रहा होगा। अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो हमारे पास इस सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होंगे, कंट्रोल यूनिट होंगे जो कि सारे डाटा और कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल कर रहा होगा। हमारे पास एक मेमोरी कंट्रोलर होगा जो कि कोई भी इंस्ट्रक्शन को यहाँ से फेच करने में और उसे स्टोर करने में किसमें एक्सटर्नल मेमोरी में हेल्प करेगा। साथ ही हमारे पास एक यहाँ पे रजिस्टर होंगे या फिर यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल एक्यूमुलेटर होगा और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा जो कि सारा जो भी कोड में हमारे पास फंक्शन होगा उसको परफॉर्म करने का परफॉर्म करेगा। कौन? एएलयू परफॉर्म करेगा। तो ये हमारे पास हो गया ये हमारे पास हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ द सिंगल एक्यूमुलेटर। एंड इन सभी में हेल्प कौन कर रहा होगा? इंटरनल बस, कंट्रोल बस एंड डाटा बस हेल्प कर रहा होगा डाटा को और कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में। तो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो भी सीपीयू है उसमें एक ही प्राइमरी रजिस्टर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटर बोलते हैं। हमारे पास इसके अगर ब्लॉक डायग्राम में भी देखें तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही रजिस्टर को हमने मेंशन किया है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? एक्यूमुलेटर के नाम से जानते हैं। ये जो एक्यूमुलेटर है यूज होता है यहाँ पे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। और हमारे पास जो भी जब कोई भी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उनके जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है उनको कौन स्टोर करने का काम कर रहा होगा? ये एक्यूमुलेटर स्टोर करेगा। तो डाटा यहाँ पे जो भी ट्रांसफ़र हो रहा होगा किसके और किसके बीच में, मेमोरी और अदर रजिस्टर में, उसमें कौन हेल्प कर रहा होगा? यहाँ पे एक्यूमुलेटर हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन जो है जनरली हमारे पास इजी टू इम्प्लीमेंट है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और ये ठीक है। अगर हम इसका मेन अगर पॉइंट की बात करें तो इन दिस सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट एएलयू ऑपरेंड इज ऑलवेज स्टोर द एक्यूमुलेटर एंड द सेकेंड ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन आइदर इन रजिस्टर और इन मेमोरी। कहने का क्या मतलब है? अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन में एक से ज़्यादा अगर हमारे पास ऑपरेंड अवेलेबल होता है तो हमारा जो पहला ऑपरेंड होगा वो हमेशा किस में होगा? एक्यूमुलेटर में लोड होगा। और जो सेकेंड जो ऑपरेंड होगा वो या तो रजिस्टर में होगा और ये मेमोरी में होगा। और ये किसके द्वारा आइडेंटिफाई होगा? हम लास्ट वीडियो लेक्चर में एड्रेसिंग मोड में कवर किए थे कि हमारा जो ऑपरेंड है किस वे में स्पेसिफाई होता है, किस वे में हमारे पास लोकेट होता है। वो रजिस्टर में भी लोकेट हो सकता है, मेमोरी में भी लोकेट हो सकता है। तो इसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? इसको आइडेंटिफाई करेगा हमारे पास मोड, ठीक है। एक्यूमुलेटर इज द डिफ़ॉल्ट एड्रेस, थस द आफ्टर द डाटा मैनिपुलेशन द रिजल्ट जो है वो भी स्टोर हो जाएगा किसमें? एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर करेंगे। अब हम इसमें एक सिंगल एड्रेस का यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखें तो हमारे पास ऑपकोड आ जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? एड्रेस आ जाएगा। इसमें मेनली जो है दो तरीके का फंक्शन परफॉर्म होता है किसमें? सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास मेनली कितने तरीके का फंक्शन परफॉर्म होता है? दो फंक्शन परफॉर्म होगा। पहला हमारे पास होगा डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन और दूसरा हमारे पास होता है एएलयू ऑपरेशन। अगर हम डाटा ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमने बोला लोड एक्स एंड स्टोर वाई, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मेमोरी से एक्स के वैल्यू को क्या कर रहे हैं? लोड कर रहे हैं, रीड करने का काम कर रहे हैं। किस में रीड करेंगे? हम यहाँ पे एक्यूमुलेटर में रीड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और अगर हमें स्टोर करना है, इसका मतलब क्या है कि एक्यूमुलेटर से मेमोरी में हम उसको डाटा को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे परमानेंटली। तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं लोड एक्स, इसका मतलब क्या है कि एक्स जो डाटा है हमारे पास
पास है उसको हमें मेमोरी से एक्यूमुलेटर में क्या करना है, रीड करवाना है, मतलब उस डाटा को लोड करना है, किसमें, एक्यूमुलेटर में लोड करना है। अगर हम स्टोर बाय का कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे पास सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो गए तो हमारे पास जो बाय रिजल्ट आता है उसको मेमोरी में अगर हमें राइट बैक करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर से किस में भेजेंगे, डाटा को मेमोरी में परमानेंटली स्टोर करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ से हम क्या समझ में आया कि हमारे पास जो है डाटा वो ट्रांसफ़र हो रहा है, किनके दो बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है, मेमोरी टू एक्यूमुलेटर जब हमें लोड करना है, और एक्यूमुलेटर टू मेमोरी जब हमें उस डाटा को क्या करना है, स्टोर करना है। तो हमारे पास पहले केस में आ गया डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन। सेकेंड है यहाँ पे एएलयू ऑपरेशन। एएलयू ऑपरेशन करने का क्या मतलब है कि जितना भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन हो, किसके द्वारा परफॉर्म होगा, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा परफॉर्म होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो अगर हम बोलते हैं मल्ट एक्स, इस इंस्ट्रक्शन में कहने का क्या मतलब है कि एक्स एड्रेस पे जो भी हमारे पास जो ऑपरेंड है उसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो किस में पहले से अवेलेबल होगा। पहला इस ऑपरेंड हम यहाँ पे जस्ट अभी समझाए थे कि जो पहला ऑपरेंड है हमेशा कहाँ स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में। तो मल्ट एक्स करने का मतलब क्या है कि पहला एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी स्टोर है, उसमें हमें क्या करना है, एक्स को मेमोरी को क्या कर देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसे लोकेट करा देना है वापस से, किस में, एक्यूमुलेटर में। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं जहाँ पे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है एक्स इक्वल टू ए प्लस के बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लोड कर रहे हैं, किस में लोड करेंगे, एक्यूमुलेटर में, किसके वैल्यू को, ए की वैल्यू को। हमारे पास सिंगल एक्यूमुलेटर में हमने ए की वैल्यू को लोड कर लिया, अब उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बी, ठीक है। तो उसी एक्यूमुलेटर में हमने ए की वैल्यू को लोड कर रखा, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, बी ऐड कर दिया, और वापस से उसी को हम किस में स्टोर करा देंगे, सेम एक्यूमुलेटर में स्टोर करा देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया डाटा ऑपरेशन। फिर यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास लोड ए कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन परफॉर्म किए। ऐड बी कहने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास एएलयू ऑपरेशन। तो सिंगल एक्यूमुलेटर में हमारे पास दोनों ऑपरेशन हो गया, सबसे पहले यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र और यहाँ पे एएलयू ऑपरेशन। अब हम वापस से फाइनली इसको क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे मेमोरी बैक में। तो एक्स के वैल्यू में हम जो भी एक्यूमुलेटर में फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम बाय एक्स के वैल्यू में क्या कर देंगे, फाइनली स्टोर कर देंगे। ये था हमारे पास सिंगल एक्यूमुलेटर। आगे के वीडियो लेक्चर में हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को पूरे कवर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।